तो हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था हमारा रैपर क्लास। हमारा अगला टॉपिक है पैकेजेस। ठीक है, पैकेजेस एक बार हेडिंग डाल लो। पैकेजेस। हाँ, एक मिनट। सर ये लास्ट टॉपिक पैकेजेस है, किस चीज में है? नहीं, लास्ट टॉपिक था हमारा रैपर क्लास, याद होगा कल जो पढ़ा था हमने कि इंटीजर डेटा टाइप है तो उसकी इंटीजर क्लास क्या होती है, हमने पढ़ी थी ना। उसकी Yes, वैल्यूज sir. हमने निकाली थी। एक एग्जांपल मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया था लास्ट में, वैल्यूज निकालने के लिए भी, है ना। Yes, अब sir. उसके बाद ये पैकेज है। पैकेज क्या होता है, लेट सपोज आपने बहुत सारी कोड बनाया है, बहुत सारी फाइल्स बनाई है, तो उनको कंबाइन करके एक एज अ कलेक्शन यूज कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज पैकेज। ठीक है, हेडिंग डाल लो पैकेजेस। Yes, sir. डाल। ठीक है, इसमें लिखो a package is the collection of related classes A package is the collection. a package is the collection of related classes Collection of relative. related अच्छा, related classes. package is the collection of the related classes, मतलब मिलती जुलती क्लासेस एंड इंटरफेसेस And interfaces. है ना, एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, पैकेज क्या है, पैकेज इज अ कलेक्शन, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, बेसिकली पैकेज इज अ फोल्डर, इसमें लिखो। अब बेसिकली पैकेज इज अ फोल्डर, हाँ बेसिकली package is a folder yes sir which consists of which class consists files, of which consist of class files, representing related classes and interfaces, representing related classes and interfaces। ठीक है, मैंने जो आपको पहली लाइन में लिखवाया है वही है ये। पैकेज क्या है, कलेक्शन है आपका रिलेटेड क्लासेस का। मतलब कि लेट सपोज आप मैथ्स का कोई पैकेज बना रहे हो, तो उसके अंदर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे के सारे फीचर्स उसमें डिफाइन कर दिए और उसको एज अ कॉम्बिनेशन बना दिया। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, yes sir इसमें आगे लिखो पैकेजेस प्रोवाइड yes sir modularity, packages yes provide modularity, abstraction, yes sir थर्ड लिखो इसमें आप सिक्योरिटी, फोर्थ लिखो इसमें शेयरेबिलिटी, और फिफ्थ लिखो इसमें रीयूजेबिलिटी। ठीक है, मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी, शेयरेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी कैसे, इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हम बना लेते हैं इसके अंदर। एब्स्ट्रैक्शन, हम रिलेवेंट डेटा शो कर रहे हैं इसके अंदर, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। सिक्योरिटी, हम इसके अंदर जो डेटा हमें देना है वही हम दे पा रहे हैं, और कोई डेटा हम इसमें प्रोवाइड नहीं करते, उस वजह से सिक्योर होता है। शेयरेबिलिटी, हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी आपका कि हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, yes sir इसमें आगे लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस इन जावा। There are two types of packages in Java. yes sir First one is predefined
predefined packages, second is user defined packages. ठीक है, फर्स्ट वन इज predefined, second one is user defined. ठीक है. Yes sir. अब प्री डिफाइंड पैकेजेस क्या होते हैं भाई? प्री डिफाइंड जो कि आपके जावा के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. Yes. इसके अंदर कुछ क्लासेस, कुछ आपके पैकेजेस पहले से इसके अंदर होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्री डिफाइंड पैकेजेस. अब प्री डिफाइंड पैकेजेस के अंदर लिख लो, दीज पैकेजेस आर प्रोवाइडेड बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक मिनट सर, प्री डिफाइन के अंदर है हाँ, प्री डिफाइंड के अंदर क्या सर? दीज पैकेजेस आर प्रोवाइडेड बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोवाइडेड बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. यस सर. यूजर डिफाइंड के अंदर लिखो, दीज आर क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर. These are created by software developer. ठीक है. अब इसके अंदर लिख लिया इतना. यस सर. पैकेज क्या होता है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस होता है. पैकेजेस के फीचर्स मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी, शेयरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी. अब दो तरह के होते हैं ये. प्री डिफाइंड पैकेज होता है, एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेज. प्री डिफाइंड पैकेजेस वो सारे पैकेजेस होते हैं जो जावा लाइब्रेरी के अंदर हमारे जावा के साथ आते हैं. यूजर डिफाइंड पैकेजेस वो होते हैं जो कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर क्रिएट करता है. क्लियर है Yes, ना? चलो, अब लेट सपोज वी नीड टू इंपोर्ट अ पैकेज और लेट सपोज वी नीड टू इंपोर्ट अ क्लास. ठीक है. इसमें आगे लिख लो, टू इंपोर्ट अ पैकेज, टू इंपोर्ट अ पैकेज यस सर. और क्लास और क्लास from the library, from the library, then we need to use import keyword. Then we need to use import keyword. then we need to use import हाँ, import, IMPORT, import keyword. keyword. ठीक है. लेट सपोज भाई import keyword से हमें लेट सपोज कि हमें कोई क्लास इंपोर्ट करनी है तो हम क्या लिखते थे? import, फिर उसके बाद आपका पैकेज, फिर डॉट नेम डॉट क्लास. इस तरह से हम कुछ लिखते हैं. ये क्या करता है? आपका सिंगल क्लास को इंपोर्ट कर लेगा. ठीक है. और अगर मेरे को कोई पैकेज पूरा इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ? इंपोर्ट पैकेज डॉट नेम डॉट स्टार. ये आपका क्या करेगा? ये आपका पूरे के पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर लेगा. ठीक है. ये सिंटैक्स एक बार लिख लो. यस सर. लिखो. क्लास वाला भी लिखना है ना सर? हाँ, ये दोनों लिख लो. इंपोर्ट कीवर्ड में ये दोनों लिख लो. लिख लिया. यस सर. ठीक है. अब एक एग्जांपल देखते हैं. लेट सपोज भाई स्कैनर क्लास तुम स्टार्टिंग में बोल रहे थे मेरे को स्कैनर क्लास भी यूज करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू कि स्कैनर क्लास को पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? याद होगा यूजर का इनपुट लेना है स्कैनर क्लास से, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि भाई इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को फर्स्ट. उसके Yes, बाद sir, ही तो हम बिल्कुल, उसको यूज बिल्कुल, कर पाएंगे. ठीक है. तब हम उसका एग्जांपल देखते हैं.
लेट सपोज भाई मेरे को स्कैनर क्लास को यूज करना है, टू यूज स्कैनर क्लास, स्कैनर का एस कैपिटल, ठीक है। अब स्कैनर क्लास किसके अंदर होती है आपकी, जावा डॉट यूटिल लाइब्रेरी में, है ना। यूटिल पैकेज Yes. के अंदर ही होता है, यूटिलिटी के अंदर, और इसके अंदर आपकी क्या होती है, स्कैनर क्लास होती है। अब इसको यूज करने के लिए हमने जैसे बोला आपको इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, और आपकी स्कैनर क्लास आपकी सिस्टम के अंदर आपकी इंपोर्ट इस फाइल के अंदर इंपोर्ट हो गई। क्लियर है। लेट सपोज मैंने बिल्कुल। क्लास बनाई, सेम नाम से बना दे रहा हूं मैं, और इसके अंदर मैंने मेन बनाया, और इसके अंदर मैंने क्या करा, आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर आपका क्या दे दिया, सिस्टम डॉट इन, यूजर से जो भी इनपुट आएगा सिस्टम से इनपुट ले लेगा। इसको हमने क्या करा, लेट सपोज हमने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कोई मैसेज हम प्रिंट करा देते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, एंटर यूजर नेम, यूजर नेम हमने इनपुट कराना है, हमने इसको मैसेज प्रिंट करा दिया, सिंपल ही मैसेज है। अब हमने क्या करा, यूजर नेम को एज अ इनपुट ले लिया, तो हमने क्या करा, एज अ स्ट्रिंग टाइप इसमें इनपुट लिया, स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल्स टू, आपने किस नाम से होना है, एस सी डॉट गेट सॉरी नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके जो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में नेक्स्ट लाइन को रीड कर लेगा। अब हम प्रिंट भी करा देते हैं इसको, हमने क्या इनपुट कराया, हम प्रिंट करा देते हैं भाई, आपने क्या करा है, यू एंटर, आपने क्या इनपुट करा है इसके अंदर, लेट सपोज प्लस यूजर नेम, ठीक है। चला के देखते हैं इसको, टर्मिनल में गए, हमने चलाया इसको, कंपाइल करा पहले, जावा सी, फाइल का नाम जावा, ओके, ठीक है। एंटर यूजर नेम इसने बोला, मैंने लेट्स सपोज डाल दिया राहुल, एंटर करा, यू एंटर राहुल। क्लियर है ये एक एग्जांपल हो गया स्कैनर क्लास का। हमें कोई भी क्लास अगर यूज करनी है जो कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर है, तो उसको पहले हमें इंपोर्ट कराना होगा, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सर। ठीक है। अब लेट सपोज मेरे को पैकेज इंपोर्ट कराना है, इफ आई नीड टू इंपोर्ट अ पैकेज, व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे को पूरा का पूरा पैकेज इंपोर्ट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे हमने क्लास इंपोर्ट कराई है उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, स्टार लगा दूंगा, ठीक है। एक मिनट, इस फाइल का नाम है 3, नाम चेंज करा, इसको सेव कर दिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, यूटिल डॉट स्टार लगा दिया। अब ये क्या करेगा, आपका सारा का सारा जो पूरी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये स्टार जो है स्कैनर तो हुआ नहीं सर, ये इसने जितनी भी अंदर क्लासेस थी सारी की सारी इंपोर्ट कर लिया, चला कर देखते जितनी भी हैं। सर लाइब्रेरी है, नहीं, जितनी भी क्लासेस हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, यूटिलिटी लाइब्रेरी के अंदर, यूटिलिटी पैकेज के अंदर, उसने सारी की सारी इसमें इंपोर्ट कर ली। जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्या भाई, जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टार इंपोर्ट पैकेज स्कैनर, एक मिनट, फाइल का नाम गड़बड़ हो गया क्या, जावा सी डॉट जावा, कंपाइल हो गई, अच्छा इधर, ओके, फाइल का नाम डिफरेंट है, कंपाइल हो गई, और फिर उसके बाद जावा और फाइल का नाम, एंटर यूजर नेम, लेट्स सपोज मैंने दिया टेस्ट, यू एंटर टेस्ट, ठीक है। अब इसमें स्टार में और जो हम नॉर्मल क्लास को इंपोर्ट करें उसमें मतलब समझते हैं। अब लेट सपोज कि आपके पास एक बुक है, बुक के अंदर आपके लेट सपोज हर पेज पे एक आपका लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये जो जावा डॉट यूटिल है, आप मान के चलो कि पूरी बुक है, स्टार का मतलब क्या करा, पूरी बुक के लॉजिक को आपने इंपोर्ट कर लिया। अब जिस भी लॉजिक को आप बनाना चाहते हो उस लॉजिक को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वापस आते हैं इस वाले में, इसमें हमने क्या करा, जो एक पर्टिकुलर लॉजिक है उस पूरी बुक का, उस पर्टिकुलर लॉजिक को हमने इसमें इंपोर्ट करा लिया है, और केवल हम उस पर्टिकुलर लॉजिक को ही इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अंदर यूटिलिटी के अंदर और भी सारी क्लासेस होती हैं, हम उसको किसी को इंपोर्ट नहीं कराया है तो हम उसको किसी को यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज फंक्शन है, जार है, लॉगिंग है, प्रीफिक्स है, रैंडम है, बहुत सारे इसके अंदर देखो अलग अलग क्लासेस है ना।
अब स्टार का मतलब क्या है, आपने ये सारे के सारे एक साथ इंपोर्ट करा लिया, आपको जो यूज करना है वो यूज करो, और आपने पर्टिकुलर क्लास का नाम डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने केवल उस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट कराया है। फर्क समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ये हो गए हमारे भाई सिस्टम डिफाइंड पैकेजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजर डिफाइंड पैकेजेस। यूजर डिफाइंड मैंने बोला था, यूजर डिफाइंड क्या होते हैं, जो कि आपका डेवलपर बनाता है। यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं, जो आपका डेवलपर बनाता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब उसको देखते हैं। यूजर डिफाइंड, मैंने सारी की सारी फाइल्स कल तक की मैंने सारी उसमें डाल दी थी आपके गिटहब पे। इसको एक मिनट, इसको 4 करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब लेट सपोज स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसमें हेडिंग डाल लो यूजर डिफाइंड पैकेज, पहले हेडिंग डाल लो यूजर डिफाइंड पैकेज। यस सर। इसमें लिखो टू क्रिएट अवर ओन पैकेज, एक मिनट सर। टू क्रिएट अवर ओन पैकेज, टू क्रिएट, अवर ओन पैकेज यस सर, we need to use, to Yes, create sir. our own package we need to use a particular structure to create a package. Yeah, to create a package we need to use a particular structure to create a package. अब जावा के अंदर हर कोई चीज रूट से स्टार्ट होती है ना, हमारा जो भी लॉजिक है हमारा रूट से स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर हमें कोई भी पैकेज बनाना, लेट सपोज मेरे को एक माई पैकेज नाम से बनाना है, मैंने क्या करा, एक माई पैकेज नाम से एक फोल्डर बनेगा मान के चलो, और उस फोल्डर के अंदर उस पैकेज के अंदर हमारी एक माई पैकेज क्लास बनेगी। ठीक है, माई पैकेज क्लास डॉट जावा। ठीक है, एक रूट फोल्डर है, ये आपका पूरा, ये मान लो जावा एनवायरनमेंट है। जावा एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्या करा, हमने एक पैकेज बनाया अपना माई पैकेज नाम से, माई पैक कर देते हैं इसको, माई पैक नाम से, और उसके अंदर हमने क्या करा, एक फाइल बनाई माई पैकेज क्लास डॉट जावा नाम से। क्लियर है? यस सर। इसका एम कैपिटल कर देते हैं। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा वो इशू नहीं है इसमें। हम सिंपल क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे। लेट सपोज हमने क्या करा, पैकेज यूज करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, पैकेज कीवर्ड यूज करना पड़ता है। टू क्रिएट अ पैकेज वी नीड टू यूज अ पैकेज कीवर्ड। ठीक है, अब सेम स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है, तो मैंने माई पैक इस नाम से मेरे को पैकेज बनाना है। माई पैक मैंने पैकेज नाम डिफाइन कर दिया। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर मेरे को एक क्लास बनानी है माई पैकेज डॉट क्लास नाम से, मैंने क्या करा, माई पैकेज डॉट क्लास नाम से क्लास बना दी। इसके अंदर मेन लिया और ये सारा का सारा कोड मैंने हटा दिया। इसमें सिंपल एक प्रिंट लगा देता है लेट सपोज, और इसमें लिख देते हैं भाई दिस कोड इज फ्रॉम माई पैक पैकेज। ठीक है, ये मैंने बना दिया, पैकेज माई पैक बन गया। क्या एरर दे रहा है ये, द डिक्लेरेशन पैकेज डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज। एक मिनट, ऑब्जेक्ट नहीं बना है सर। नहीं, एक फोल्डर बनाते हैं माई पैक। ठीक है, माई पैक नाम से, और इस फाइल को इसके अंदर कॉपी कर देते हैं। कहाँ है भाई, कितनी सारी फाइल बन गई हैं। सर इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये वाला हम बंद कर देते हैं, बाहर वाली जो फाइल है हम इसको बंद कर देते हैं। अब ये देखो, मेरे को रूट फोल्डर मान के चलो जावा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया माई पैक नाम से, उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई माई पैकेज क्लास नाम से, कुछ भी नाम हो सकता है, माई पैकेज क्लास नाम से। पहले सर लैपटॉप मतलब कोई भी पीसी लैपटॉप में पहले ये सब बना लिया फोल्डर। हाँ, अगर आप कोई पैकेज बना रहे हो, पैकेज मेनली क्या होता है, एक फोल्डर ही होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये क्या होता है, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आप सारी की सारी रिलेटेड क्लास फाइल्स डालते हो, रिलेटेड अनरिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो। नॉर्मली जो पैकेज होता है, पैकेज का काम ही यही होता है रिलेटेड फंक्शनैलिटी एक साथ लेके चलना। कैलकुलेटर एक पैकेज कहलाएगा, तो उसके अंदर आपकी अलग अलग क्लासेज हो गई, अलग अलग मेथड्स के लिए, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए।
एक मैंने फोल्डर बनाया माई पैक नाम से, उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई, मेरे को ये स्ट्रक्चर लेके चलना था माई पैकेज डॉट क्लास डॉट जावा नाम से। इसको भी नाम चेंज कर देते हैं पहले, रीनेम माई पैकेज क्लास, ठीक है। माई पैकेज क्लास डॉट जावा नाम से मैंने ये फाइल बनाई, इसको मैंने ओवरराइट कर दिया। अब इसके अंदर देखो ये एक मेरी क्लास बन गई। अब मेरे को इसको रन करना है, तो सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको रन कर दूंगा और ये आपका कोड चल जाएगा। चला के देखते हैं, डायरेक्टली चल जाना चाहिए। क्या हुआ, हाँ चल गया। माई पैकेज क्लास क्लास बन गई, और ये क्या हुआ, एरर आया, क्या हुआ, could not find or load main class my package class। ओके टाइम लिया होगा, चलाते हैं, नॉर्मल चलाते हैं। लेट सपोज हम गए इसके अंदर माई पैक, इसके अंदर हमने क्या करा, चलाई हमने जावा माई पैकेज डॉट क्लास डॉट क्लास। क्या ऐड करा भाई, ओके ओके ओके। तो मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये लेट सपोज एक पैकेज है, तो पैकेज डायरेक्ट ऐसे नहीं चलेगा, पैकेज का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है पैकेज को रन करने का, कंपाइल करने का। क्या आपका स्ट्रक्चर होता है कंपाइल करने के लिए, कंपाइल करने के लिए आपको क्या लिखना होता है इसके अंदर, फाइल लेट सपोज जावा सी, आपका जो कंपाइलर है वो -d आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, और फिर उसके बाद आप फाइल को कंपाइल कर पाओगे। -d इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा पैकेज को कंपाइल करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप इसके अंदर आप फाइल का नाम इधर दे सकते हो, फाइल नेम डॉट जा, ठीक है। इसको चलाते हैं, माई पैक के अंदर है हम जावा सी -d, इसके अंदर हमारी क्या थी, माई पैकेज क्लास डॉट जावा, नो सच सोर्स, ये देखो आपका पैकेज इसके अंदर बन गया, ठीक है। आपका एक पैकेज इसके अंदर बन गया, इसके अंदर आपकी क्लास फाइल इसमें आ गई, ठीक है। इसको हटा तो सर देते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसा क्या काम था? एक मिनट रुको, मैं दोबारा से समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रीनेम, ठीक है। इसने देखो माई पैक्स नाम से एक पैकेज बना दिया और उसके अंदर आपकी क्लास फाइल आ गई। क्लियर है? यस सर। अब पहले हम यूसेज देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं जो आप कह रहे थे कि भाई क्या यूज है, क्यों यूज है इसका, ठीक है। अब इसको यूज करना है, पहले तो सिंटेक्स एक मैं कॉपी कर देता हूँ। लेट सपोज मेरे को अगर कंपाइल करनी है तो कंपाइल इस तरह से होगी। अब मेरे को लेट सपोज रन करना है, ये मेरे को पैकेज रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लिखूंगा जावा, फिर उसके बाद मेरा जो पैक है माई पैक्स डॉट, आपकी जो क्लास समझते हैं थोड़ा सा, इसमें लिखो द -d कीवर्ड। सर डी का लेखा है, जब हमने इसको, जावा डी। हाँ जब हमने इसको कंपाइल करा था ना, देखो -d लगाया था, उसके बाद स्पेस डॉट, फिर उसके बाद ये फाइल का नाम लिखा था, ठीक है। इसमें लिखो द -d कीवर्ड। और सर ये एक मिनट सर, ये एग्जांपल लिखना है सर? ये मैं फाइल अपलोड कर दूंगा अभी, है ना, उसमें से देख लेना। इसमें लिखो द -d कीवर्ड is used to specify the destination
The hyphen T keyword is used to specify the destination where we need to save the class file. Okay, where we need to save the class file. ठीक है, where we need to save the class file. सर SAVE के SAFE सेव करना, SAVE, where we need to save the class file. ठीक, इसमें एक चीज और लिख लो, the package name should be in lowercase. The package name should be in lowercase to avoid conflict with class files. The package name should be in lowercase to avoid the conflict with class file. लिख लिया? To avoid the conflict with the class file. Yes sir. ठीक है, ये पैकेज का वैसे आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ जार फाइल से रिलेटेड है, जार फाइल में आपको कल बना के दिखाऊंगा। कल कोशिश करना 12:30 बजे करीब कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल जार वाला। फिर उसके बाद हमें स्ट्रिंग स्टार्ट करना है इसके बाद, है ना? Yes sir. ठीक है, एक नई फाइल बनाते हैं। लेट सपोज उसको नाम देते हैं कैंसिल नेम पैकेज। जो हमने पैकेज बनाया उसको हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, क्या हो गया भाई, इसको कैसे आ रहा है? ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम है, ये हमने क्लास बना दी इसके अंदर। ठीक है, अब तो इसको हम डेवलपर द्वारा बनाया हुआ पैकेज कहेंगे? हाँ, क्योंकि हमने बनाया है ना ये। अच्छा सर। अब बनाएगा तो डेवलपर ही है ना। मेरे को लगा कि सर डेवलपर यानी कि जो डेवलपर बनाते हैं, बड़े बड़े जो डेवलपर होते हैं। अरे हम बड़े बड़े डेवलपर ही हैं, और मैं अपनी सोच रहा हूँ ना, बड़े बड़े डेवलपर ही हैं भाई। हाँ सर, बस यही